जी, सबसे पहले मेरे देखने वालों को, मुझसे मोहब्बत करने वालों को, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। हुँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैंने अपने किसान भाइयों के लिए जिस वक्त भी कोई वीडियो बनाई है तो उसमें कोई ना कोई खासियत लाजमी होती है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तिल्ली की काश्त की, जिसमें मैंने ये एक दावा किया था कि पूरे पाकिस्तान में इस जैसी तिल्ली नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा दावा सच भी साबित हुआ। और बहुत से दोस्तों ने फिर उसके हवाले से बीज की भी पूछा मुझसे और मुझसे मंगवाया भी, जो हमने वहाँ पर बीज कलेक्ट किया था। आज जिस फसल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कैनोला की फसल है। और इस फसल पे भी मेरा एक दावा है। वो ये दावा है कि आपके पूरे पाकिस्तान में इस जैसी औसत और इस जैसी फसल किसी ने नहीं काश्त की होगी। ये दावा कैसे साबित होगा, ये मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सके। जिन दोस्तों ने किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब, वो इसको लाइक कर दे। तो आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फसल कैसे मैंने दावा किया, क्या वो दावा सच भी साबित होता है कि नहीं। और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि यह वाकई आपका दावा सच है। तो आप चलता हूँ और आपको ये फसल दिखाता हूँ। दोस्तों, ये सामने आप ये जो इतना बड़ा स्टॉक देख रहे हैं, ये कैनोला की काश्त की, ये इस एकड़ की ये कटाई करके हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है। ये इंतहाई ख़ास कैनोला है। कौन सा कैनोला है, कौन सी फसल है, किस तरह हमने काश्त की है, क्यों मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ये फसल बहुत अच्छी है। वैसे मैं आपको अगर आपको इसका जड़ दिखा दूं जहाँ से ये कटा हुआ है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी मोटी जड़, कम से कम 2 इंच से भी मोटी जड़ ऐसे नहीं बन जाती। काश्त किस तरह हुआ है, बीज कौन सा है, ये सारी तफसील मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या है। और ये सामने इधर कटाई शुरू हो चुकी है। इसकी ये ख़वातीन जो हैं वो यहाँ से काट काट के वो यहाँ पर ये स्टॉक किया जा रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये बीज कौन सा काश्त है कैनोला के। वैसे तो बहुत से बीज हैं, लेकिन ये बीज कौन सा है जो इतनी ज़्यादा औसत देने वाला बीज बन गया है, तो वो कौन सा है, ताकि आप लोग भी आइंदा काश्त करें तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। फिर इसकी काश्त का तरीक़ाकार क्या है, इसमें क्या क्या दिया जाता है, खेल किस हिसाब से बनाई जाती है, वो सारी तफसील आपके साथ इंशाल्लाह मैं अभी शेयर करता हूँ। ये ज़रा ये इसकी आप देखें कि इसकी जड़ ये कितनी मोटी हो गई है। अच्छा, ये जड़ इतनी मोटी क्यों हुई है, और ये फसल आप अगर देखें, इसका कद काट देखें, ये ख़वातीन यहाँ खड़ी हैं, कम से कम ये 8 से 10 फुट इसका कद है। और बिल्कुल इसमें ये मुकम्मल तौर पर जो फसल है, ये मेरे ख्याल में इतनी ज़बरदस्त है। इस पर जितना ये बीज मुझे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सीड, तो मेरे ख्याल में ऐसे बिल्कुल नहीं होता जितना जिस कदर इस पर लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको वो तिल्ली का दिखाया था, तो उसमें ये भी उससे माशाल्लाह कैनोला की ऐसी काश्त है जो आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी ज़बरदस्त है। मैं अभी इसके करीब भी जाके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं ये देखें, ये फसल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ, और इसका अगर ये कद देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कम से कम 10 फुट के करीब इसका कद है। और इसको फसल कैसी है, इसको अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इस पे फल जो है वो कैसा लगा हुआ है। ये इसके बीज के हवाले से कौन सा बीज है, इसकी काश्त का तरीका क्या है, तो सारी तफसील इंशाल्लाह अभी जो दोस्त जिन्होंने ये काश्त की है हमारे साथ वो मौजूद है, तो उनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ज़रा ये फसल दिखाता हूँ कि इस पर कैसा बीज लगा हुआ है और किस तरह इसकी जर्मिनेशन कैसी हुई है। और ये बीज की नीचे इसका आपको जड़ मैंने दिखाई है कि कितनी मजबूत, और वो किस तरह इन्होंने कर पाए हैं, इस पर क्या इतनी मेहनत की गई है। तो इसमें क्या क्या डाला गया है, वो सारी तफसील अभी भाई के साथ जब डिस्कस करेंगे तो वो सारी होगी। पहले मैं आपको ये फसल दिखा लूँ। वैसे मैंने आपको इसका कद काठ दिखा दिया है। ये देखिए, ये मेरे सामने, ये मेरे कद के हवाले से आप देखें, कम से कम ये 10 फुट लंबी है। और कैनोला की फसल, राया की फसल जो है वो इतनी बड़ी बहुत कम लोगों के पास होती है। बीज के हवाले से भी सारी डिस्कस होगी, पानी कैसे दिया, खाद कैसे, स्प्रे, सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन पहले ये मैं आपको फसल दिखा लूँ। ये जनाब आला आप देख रहे हैं, ये देखें बीज की माशाल्लाह किस तरह फुल है बिल्कुल, ये देखें। और उसका साइज़ भी देखें कि कितना ज़बरदस्त है। एक्सेप्ट किया जा रहा है कि कम से कम जो है इसकी जो औसत आनी है वो
वैसे तो उनसे पूछूंगा, लेकिन ये 50 मन से ऊपर का बता रहे हैं फी एकड़, कि इसमें से 50 मन से ऊपर ही आएगी। बाकी इसका कद काठ आप देख सकते हैं कैसे, और नीचे आप इसके देखें कितना ये मजबूत तना इसका, और इसका दरमियानी फासला कितना है, ये सारी तफसील अभी बताते हैं। और वैसे इसका देखें ये माशाल्लाह, और ये ऊपर देखिए, ये देखें इधर से इसकी कटाई हो रही है। तो दोस्तों ये पीछे सारी राया कैनोला की फसल कटी हुई मेरे साथ मौजूद है, और इस वक्त मेरे साथ ये जो मिसाली काश्तकार है ये भी मौजूद है। अभी इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरह काश्त किया, क्या इसमें तरीक़ाकार था, इसमें बीज कौन सा था, इसको काश्त करने का तरीका क्या था, खेल कितने साइज़ की थी, ये सारी बातें इनके साथ अभी करते हैं। तो राना साहब मेरे साथ मौजूद है। जी राना साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बीज कौन सा आपने काश्त किया है जो इतना ज़बरदस्त है? ये किनोला C021 जो बीज है किनोला, ये इस्तेमाल किया। ये कैनोला C21। अच्छा, 021। कैनोला 021 है ये? जी जी। अच्छा, ये राना साहब मुझे बताएं कि ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आपने फसल लगाई है। मैंने आज तक कैनोला की फसल इतनी अच्छी फसल नहीं देखी, इतनी ज़बरदस्त उसका कद काठ कम से कम 8 से 10 फुट से ऊपर है। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो आप मुझे बताएं कि इसमें इसको काश्त करने का क्या तरीका था? बीज तो आपने ले लिया, किस तरह आपने खेल के ऊपर काश्त किया हुआ है, कितने इंच की खेल है और कितने फासले पे ये लगाया हुआ है? 2 फुट की खेल है। ठीक है। और जो 6 इंच पे लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये जो है ना बहुत मेहनत लगती है इस पे। सही। तो ये जो है ना 2 बोरी DAP, 2 बोरी जरखेज। अच्छा, DAP पहले जिस वक्त आपने खेल बनाई उस वक्त 1 बोरी दी है, दोनों उसी वक्त दे दी? नहीं, दोनों बोरी उसी टाइम डाल दी। एकड़ में 2 बोरी शुरू में DAP की डाल दी आपने? ठीक हो गया। यानी कि पहले ज़मीन की जब तैयारी की तो पहले हल चलाए, हल चला के उसको रोटिवेटर किया, रोटिवेटर करके खेल निकाल के खाद डाल दी। अच्छा, फिर बाद में 2 बोरी जरखेज, 2 बोरी यूरिया और जो है ना 2 स्प्रे। ये बाद में जो पानी लगे हैं उसमें हाँ, उसमें दिया है ये, यानी कि वो मैं फिर आपसे उसी तरह पूछता हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं, पहले आपने DAP डाल दी, खेल बना ली 2 फुट की, जी। उसके दोनों अतराफ पे आपने ये बीज 6 इंच पे लगा दिया। 6 इंच के फासले पर आपने ये बीज लगा दिया। अच्छा, बीज खाली बीज उसकी चोपे की मदद, चूंडी की मदद से लगाए? जी, चूंडी की मदद से लगाया है। अच्छा। फिर उसको ना उसको गला कराया, यानी कि घाटा था, यानी जो ज्यादा पौधे लग गए तो उसमें से छिदराई करा दी। ठीक है। तो वो 6 इंच के फासले पे आपने कर दिया सबको। अच्छा, मैंने देखा है कि ये इतना ज़बरदस्त इसकी फसल का, आपने नीचे इसका तना देखा है तो वो तो काफ़ी सारा तकरीबन 3-4 इंच मोटा इसका तना है। ऐसी क्या खुराक और दी है इसको आपने? इसके बाद में जो खाद डाली है, जरखेज डाली है, यूरिया डाली है, सल्फर 3 किलो डाला है इसके अंदर। और जो है ना बेहतरीन सल्फर आपने किस टाइम इस पे डाला है? जब ये फूल बनने से पहले डाला है। फूल बनने से पहले आपने सल्फर डाला है? अच्छा। जी। और जो है ना इस पे जो है ना 2-3 स्प्रे भी किया है। अच्छा। माशाल्लाह बीज भी नया था। 50 मन से ऊपर क्रॉस कर सकती है इंशाल्लाह, जो मेहनत किया है ऊपर क्रॉस कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो फिर अब जिस वक्त आप इसको वो निकलवाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद निकालेंगे इसको। 2-3 दिन बाद निकालेंगे। चलें, मैं 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह आपके पास यहाँ पर आऊँगा। मैं इसकी औसत दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स, अपने देखने वालों को। अच्छा, उसके बाद आप अच्छा ये देखें, ये लेके आए हैं, ये ज़रा मुलायजा करें जी, इसके साइज़ ये पकड़ें जी। देखें जी, इसका साइज़ देखें और इसका तना देखें। ये देखें जी, फसल पे अगर मेहनत हुई है तो फिर ये उसकी साइज़ भी आप देख लें। फिर जब इस साइज़ में आप देखें कि फसल होगी तो फिर उसमें बिल्कुल ये हमारा दावा सच ही साबित होगा कि इस पर कितना इसमें बीज लगा होगा। क्योंकि कैनोला की फसल ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मन से ऊपर जो अच्छे काश्तकारों की होती है वो इससे ऊपर नहीं आती, लेकिन ये 50 मन से, इनका दावा है कि ये 50 मन से क्रॉस करेगी, 50 मन क्रॉस करेगी इंशाल्लाह जी। तो इसमें जो है ना बीज हमने अच्छा लगाया है, तो इसमें मेहनत बहुत की है। इंशाल्लाह मेरा पूरे यकीन के साथ दावा है ये 50 मन के। इसकी वजह से जो है ना ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छी थी। सही। तो इस पे जो है ना माशाल्लाह काफ़ी मेहनत हुई है। आपके ख्याल में ये आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी फसल कहीं और भी है? इंशाल्लाह मैंने तो अभी तक नहीं देखी। अच्छा। तो
इधर इलाके में भी घूमा हूँ, इधर भावलपुर साइड पे भी गया हूँ। हाँ। इधर इतनी फसल जो है ना ये पहला दफ़ा हमारे पास हुई है बीज की नई वजह की बीज की वजह से। तो माशाल्लाह जो है ना इसकी औसत अच्छी बता रहे हैं, 50 मन एकड़ की बता रहे हैं अभी तो। जी बिल्कुल, 50 मन से ऊपर का दावा है, इंशाल्लाह हमारा ये दावा पूरा होगा। यानी कि और अंदाजा है एक कि एकड़ 50 में मन से इसका जो ऊपर ही बीज आएगी। है वो तकरीबन 1 किलो लगा है, 1 किलो 1 एकड़ में। कोई अगर सवाल रह गया हो तो मेरी इस वीडियो में वो मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं अगली वीडियो में इनसे वो सवाल का जवाब इनसे ले सकूं। राणा साहब ये बताएं कि अब ये आपने ये कितने अरसे की फसल है, कितने अरसे में तैयार हो जाती है? ये सर 90 दिन में तैयार हो जाती है। यानी कि तिल्ली की तरह ये भी 90 दिन की फसल है। 90 दिन की फसल है। अच्छा, इसमें टोटल आपका 1 एकड़ पे कितना खर्चा है अंदाजन? खर्चा तो अभी हमने नहीं लगाया, अब इसके औसत के मुताबिक जो है ना खर्चा बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कितना खर्चा है। हाँ, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। अच्छा, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। अच्छा, इसको पानी कितने लगे हैं टोटल? पानी इसको टोटल लगे हैं 5 पानी लगे हैं, 5। अच्छा, 5 पानी लगे हैं। जी 5 पानी। अच्छा, इसमें एक तो पहले खेल पे जब आपने चोपा लगा दिया होगा उस वक्त लगा दिया होगा, जी लगा दिया है। ये पहला पानी। दूसरा कितने अरसे बाद लगाया? फिर दूसरा पानी लगाया तकरीबन 1 माह बाद। अच्छा, 1 माह बाद लगाया जी है। जी। उसमें फिर वो नाइट्रोजन खाद और वो पहले 2 बोरी डाल दी थी, तो डीएपी शुरू में डाल दिया आपने? फिर दूसरे पानी पे जो है ना डाली हैं, हम्म। फिर तीसरे पानी पे डाली हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, चौथे पानी पे डाली, आखिरी पानी पे नहीं डाली। आखिरी पानी पे नहीं डाली। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, माशाल्लाह फसल तो आपने कमाल कर दिया। ये उसके तना आप दिखा रहे हैं, उससे मैंने फसल भी अभी दिखाई है, ये पीछे भी सारी ये फसल पड़ी है। तो ये देख के लगता है कि माशाल्लाह इसकी औसत वाकई इस हवाले से आ जाएगी। इसमें से कुछ बीज ये यहाँ पर निकला भी पड़ा है, बीज का साइज़ भी बहुत अच्छा है। ये देखें, ये देखें जी, और काट गया। और ये देखें जनाब, ये आप बीज का साइज़ देखें, माशाल्लाह बहुत ही मोटा और बहुत ही खूबसूरत बीज। ये जब निकलेगा सारा तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। 3-4 रोज़ बाद इन्होंने ये निकलवाना है। तो मेरी भाई से बात हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह ये फिर आपके पास आऊँगा मैं, और इसको बनाएंगे। तो ये माशाल्लाह ये फसल है कैनोला की। और मेरे जहन में तो जो भी सवालात थे वो मैंने भाई से किए हैं, और इसका जो बाकी जो रेट है वो भी ही वक्त क्या रेट चलता वैसे कैनोला का? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये मन के हिसाब से चल रहा है। 6,000 साढ़े 6,000 सही सही सही। तो 6,000 साढ़े 6,000 इसका रेट है जी। ये फसल आप देखें, कितने एकड़ दी सारी इकट्ठी थी? ये 3 एकड़ की माशाल्लाह काफ़ी सारी जगह पे आई हुई है। अभी तक ये खड़ा है, ये फसल सामने कट भी रही है। आधी फसल अभी खड़ी है, ये आधी का बीज आया हुआ है, ये कटाई होके आई हुई है। तो ये सूरत हाल है जी इसकी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आपके लिए कोशिश करते हैं हमेशा कि ढूंढ ढूंढ के ऐसी फसलें लेके आएँ जो वाकई मिसाली फसलें हों, जो आप लोग भी आइंदा काश्त करें तो उसमें से अच्छी अर्निंग कर सकें। तो ये इस हवाले से ये मैंने ये सारी आपको दिखाई है। अभी मज़ीद में ये देखें, ये कटाई हो रही है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जी देखें, ये कटाई हो रही है ग्रांति की मदद से, और इसका कद काठ आप देख सकते हैं फसल का माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, कैनोला के हवाले से एक बहुत ही अहम बात आपको बताने लगा हूँ कि जिस वक्त आपने इसकी कटाई करनी है तो उस वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो फसल है उस वक्त ये 70% पकी हुई हो और 30% ये कच्ची हो। अगर आप इसको फुल खुश्क करेंगे, क्योंकि ये ठंडे यानी कनेडियन दरअसल ये वहाँ की फसल है, तो कैनोला आप वहाँ तो गर्मियाँ इतनी पड़ती नहीं हैं, तो यहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप इसको ज़्यादा यानी कि 90% या 100% इसको खुश्क करके आप काटेंगे, तो फिर जब काटेंगे तो फिर आपको ये जो इसकी आपको नज़र आ रही हैं ये बीज से फिर ये फलियाँ खाली मिलेंगी, क्योंकि ये उस वक्त ये क्रैश हो जाती है,
और ये सारा बीज जो है वहाँ पर फसल के अंदर गिर जाता है ज़मीन के नीचे। तो उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है इसको इससे पहले यानी कि 70% जब ये खुश्क हो तो उस वक्त आपने इसको उतारना है। और ये कैनोला के लिए ख़ास तौर पर है। बाकी जो सरसों वगैरह होते हैं उसमें इतना ये सीन नहीं होता, इसमें ये लाजमी होता है। ये देखें जी, ये है कैनोला की फसल। आप इसका कद काठ भी देख लें। ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये लकड़ियाँ फिर ये भी लोग काट के ले जाते हैं अपने ईंधन के लिए, क्योंकि काफ़ी इसके हेल्दी हैं, इसके जो नीचे तने हैं जी। तो प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है इस वक्त फुल गर्मी है, 11-12 का टाइम है, बल्कि 12-1 का टाइम है। और फुल गर्मियों की वजह से फिर भी आप दोस्तों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आज जो कैनोला की फसल मैंने आपको दिखाई है, आपने देखा, ये मेरे पीछे सारा कैनोला पड़ा भी है। और ये कैनोला की फसल जिस तरह दावा किया है, जिस दोस्त, ये मिसाली काश्तकार जिसने काश्त की है, उसने दावा किया है कि ये फसल जी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो फसल थी, जो इनका दावा था कि आज की ये जो फसल है कैनोला की, ये पूरे पाकिस्तान में इस जैसी कोई भी फसल नहीं है। और मुझे भी इनका ये दावा सच होता साबित नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की ये फसल है, मैंने भी आज तक इस तरह की कोई फसल नहीं देखी। तो आज की जो ये कैनोला की फसल थी, ये आपको दिखाई है। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद इन्होंने इसकी कटाई करनी है। तो कटाई हो चुकी है, इन्होंने इसको निकलवाना है। तो जब यहाँ पर वो मशीन आएगी इसको निकालने के लिए, तो वो सारी वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। फिर मैं आपको ओरिजिनल जो इसकी औसत आती है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में इजाफा फरमाए। तो जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको लाइक कर दिया करें। तो अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।